नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति साधना में। यदि आप भी बहुत भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, घर में कलेश रहता है, भाइयों-भाइयों में प्रेम नहीं रहता, मनमुटाव रहता है, छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है और अन्य कई प्रकार की दिक्कतें जो लगता है आपको हमेशा आती ही रहती हैं। और कारण समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, आखिर क्या समस्या है, ये समझ नहीं आता कभी भी। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आप सही जगह पर आए हैं। आज इसका हल बताएंगे, आपको कारण बताएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ और वीडियो आप तक आते रहें और आप हमारे शक्ति साधना चैनल के साथ जुड़े रहें। पहले बात करते हैं कारण। इसका कारण क्या हो सकता है कि हम पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, पर फिर भी कृपा आप पर नहीं आ रही या दिक्कतें आ रही हैं। को आसान भाषा में समझने के लिए ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम अपने घर के अपने माता पिता को ना पूजें और हम बाहर पहले भटकना शुरू कर दें या बाहर वालों की सेवा करें तो उनको बुरा लगता है हमारे घर वालों को। इसी प्रकार हमारे कुल देवता, कुल देवी और पितृ होते हैं। यदि आप अपने पितरों को, कुल देवी, कुल देवता की पूजा नहीं करते या उन्हें भूल गए हैं, या पहले किसी ज़माने में कई पीढ़ियों में करते थे और अब आपने बंद कर दिया है, या आप भूल ही गए हैं कि कौन है कुल देवी या कौन कुल देवता हैं, या श्राद्ध पक्ष में आप श्राद्ध नहीं करते, श्राद्ध कर्म नहीं करते, कभी भी अपने पितरों का नाम नहीं लेते, तो ऐसी समस्याएं जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं और इनको आप हल ढूंढना चाहते हैं पर हल नहीं मिलते दोस्तों। आदमी बहुत दुखी हो जाते हैं, कई तो बिल्कुल निराश ही हो जाते हैं कि अब क्या करें, जीवन में बहुत समस्याएं हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे जीवन बदलता है, कृपा आप पे आनी शुरू हो जाती है। देवी देवताओं की, इष्ट देवताओं की, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, उन सब की कृपा आप पर आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आज उपाय जो आपको करना है। सबसे पहले पितरों के लिए आप ज़रूर अमावस के दिन एक चुन लीजिए। अमावस को महीने में एक बार आती है। इस दिन सुबह सुबह आप सूर्य भगवान को जल दें तथा अपने पितरों के लिए पूड़ी या हलवा या खीर बनाएं और उनको भोग दें। बुद्धिजीवी कहेंगे कि पितरों को भोग देंगे तो वो कौन सा उन तक जाता है। नहीं जाता, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप सच्ची भावना से मानो सब कुछ, तो सब कुछ होता है। इसके साथ साथ हर माह में पूर्णिमा भी आती है दोस्तों। तो पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने अपने कुल देवी या कुल देवता के लिए भी भोग प्रसाद चढ़ाना है और साथ ही साथ उसी दिन से आप उनके नाम का एक दीपक घर में जलाना शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले जो भी आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी पुकार जो भी सुनता है वह आपके कुल देवी, कुल देवता और आपके पितृ ही होते हैं। यदि ये आप पर खुश हो गए और अपनी कृपा बरसाने लगे तो ये वारे न्यारे कर देते हैं। जो काम आपने कई दिनों से सोचे हुए थे, बरसों से सोचे हुए थे और लग रहा था ये कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वह भी पूरे होने लग जाते हैं। घर में जो कलेश चल रहे थे, भाइयों में प्रेम नहीं था या बहनों में प्रेम नहीं था, या लड़ाई झगड़े, जो भी समस्याएं आपके साथ चल रही थी, उनका भी धीरे धीरे समाधान होने लगता है और घर में एक अलग ही प्रकार की शांति, खुशी का माहौल आपको नज़र आएगा। पहले 1 महीने में ही आपको फल मिलने लग जाएगा। फिर आपको इस उपाय को बंद नहीं करना है, आपने इसे करते जाना है, जिससे लगातार आप पर कृपा बनी रहे और आपके सारे काम सुचारू रूप से चलते रहें। छोटा सा काम है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोली है आपको। सिर्फ कुल देवी या कुल देवता का आपने दीपक जलाना है, नारियल चढ़ाना है, भोग प्रसाद चढ़ाना है, वह भी महीने में एक बार, सिर्फ पूर्णिमा के दिन, और अमावस के दिन अपने पितरों को भोग प्रसाद चढ़ाना है। भोग प्रसाद भी कोई बड़ा नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप खीर, बताशे, फूल, जो भी आपकी दिल में इच्छा हो, सच्ची श्रद्धा हो, भावना हो, उससे जो चढ़ाएंगे वो आप चढ़ा सकते हैं। बीच में कई भाई और बहनों का प्रश्न आया था कि कुल देवी या कुल देवता को जानते नहीं हैं या भूल गए हैं कि हमारे कुल देवी या कुल देवता कौन है। तो उनके लिए सिर्फ इतना है कि अगर आपको नहीं मालूम है कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है, तो आप
सिर्फ कुल देवी या कुल देवता का नाम का भी उच्चारण करके उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनका दीपक जला सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, आप पर आशीर्वाद उनका सदा बना रहे, आपका मंगल हो, आपके कार्य बनते जाएं। इसी मनोकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे। जय माता दी।